मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सर्व जी महाराज की। आज दशलक्षण पर्व का तीसरा दिन और तत्वार सूत्र का क्रम प्राप्त है तृतीय अध्याय। इस अध्याय में अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन है। चौथे अध्याय में ऊर्ध्वलोक की विवेचना है। कई बार ये सवाल आता है, इन सब बातों की चर्चा करने का लाभ क्या है? नरक स्वर्ग की संरचना के बारे में जानने से और द्वीप समुद्रों को छानने से क्या होगा? सच्चे अर्थों में ये किसी संरचना की कथा नहीं, ये हमारी यात्रा की कथा है। जब कोई यात्री किसी लंबी यात्रा पर निकलता है तो हर अनुभवी व्यक्ति उस यात्रा की अनुभूतियों को अपनी स्मृति पटल पर अंकित कर लेता है और औरों को भी उससे लाभ मिले तो उसकी पूरी यात्रा कथा लिख देता है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने अपनी आत्मा के अंतर मंथन से संसार की इस अनंतकालीन यात्रा का साक्षात्कार किया। जैसे हम आप अनंतों काल से भटक रहे हैं, हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने भी इसी प्रकार भाव भ्रमण किया और उन्होंने केवल ज्ञान के बल पर उस यात्रा का साक्षात्कार किया। तदुपरांत जो उनके दिव्य ज्ञान में निकला उसे ही यात्रा विवरण के रूप में, सार के रूप में हमारे आचार्य महाराज ने इन सूत्रों में अंकित कर दिया। हमें आपको ये विश्वास तो है कि कोई नरक या स्वर्ग है। हमें आपको कोई ये विश्वास तो है कि कोई नरक और स्वर्ग है, लेकिन इसका एहसास नहीं कि हम भी नरक और स्वर्ग के यात्री रहे हैं। नरक है, स्वर्ग है, पक्का विश्वास है, क्योंकि आप लोग शास्त्र को प्रमाण मानते हो, धार्मिक हो, और जिस दिन आपको डर भी है कि मैं नरक और स्वर्ग को नकारने लगूंगा तो नास्तिक कहलाऊंगा, है ना? ये विश्वास है, पर एहसास क्यों नहीं? कभी लगता है कि मैं अनंतों बार नरक की यात्रा कर चुका? कभी इसका रंचमात आभास या एहसास होता है कि 4 गति और 84 लाख योनि रूप इस संसार में मैं अनंत काल से भ्रमण कर रहा हूं? अभी छठारा में आप लोगों ने सुना, जे त्रिभुवन में जीवनंत सुख चाहे दुखते भयवन। ये क्या है? हमने मान लिया है कोई नरक है, कोई स्वर्ग है, और ये मान लिया कि वहां कोई विशेष जाति के जीव होते हैं।
वे वहाँ रहते हैं। हम जैसे लोग मनुष्य हैं, अनादि से मनुष्य बने हैं और अनंत काल तक मनुष्य बने रहेंगे। कुछ ऐसी ही धारणा तो नहीं है? बोलो। अंतश्चेतना में कुछ ऐसे ही भाव अंकित हैं। इसी के परिणाम स्वरूप हृदय में वैराग्य का अंकुर नहीं होता। कभी लगता है कि मैं नरकों की घोर यातनाओं को भुगत करके आया हूं? कभी ऐसा आभास होता है कि यदि मैंने सन्मार्ग को अंगीकार नहीं किया तो मैं दुर्गति का पात्र बनूंगा? अगर ये लग रहा है तो तुम्हारे भीतर शुभ लक्षण प्रकट हो गए, और यदि ऐसा एहसास नहीं तो अभी संसार बहुत लंबा है। आज के इस अध्याय को एक सूचना की तरह मत देखना कि महाराज ने नरक का विवरण बता दिया, मध्यलोक का विवेचन कर दिया। नहीं, आज के इस अध्याय को एक सूचना की भांति मत देखना, इससे अपने भीतर की संवेदना जगाने का प्रयत्न करना। अंदर सिहरन होनी चाहिए। इसमें जो वर्णन है ना, ये यात्रा कथा है। किसकी? भगवान की। भगवान के साथ हम सब की कृपा की गुरुओं ने ये हमारे लिए सब लिख दिया ताकि हम जान सके कि हम चतुर्गति के भ्रमण के क्रम में कहां कहां कैसे कैसे दुख, त्रास, कष्ट और पीड़ा भोगे हैं, और उससे ही निकलने का मार्ग है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। रत्नत्रय को अंगीकार करो। कभी मन में भाव नहीं आता कि कब मैं जगत के दंड फंद को छोड़कर अपनी आत्मा में डूबूं, आत्म कल्याण के मार्ग पर लगूं, पापों से विरत होकर आत्मा में डूबूं। अंदर के संस्कार इतने प्रबल हैं कि वो हमें हटने नहीं देते। थोड़ी देर तक जब तक हम धार्मिक वातावरण में रहते हैं, अंदर उद्भावना प्रकट होती है, कुछ पल के लिए मन लगता है, फिर बाहर गए सब हवा, फिर वही बातें आ जाती है। यदि इन शास्त्रों के वचनों को हृदय से भर करके समझेंगे तो अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति खड़ी हो सकती है जो हमारे संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर सके, हमारे जीवन की दिशा और दशा को बदल सके। अब बताओ, इस अध्याय की विवेचना मैं कैसे करूं? एक शास्त्र की व्याख्या बनाकर, क्या अपने जीवन की कहानी बनाकर? कैसा सुनना चाहोगे? हाँ, तो देख भाई, अगर वैसा करना होगा तो नरक जाना पड़ेगा। हो तैयार? अरे महाराज, नरक कहाँ ले जा रहे हो? हम तो इसी भाव से आए हैं इस शिविर में कि आपसे कोई बातें सीख लेंगे तो नरक से बच जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले महाराज ये बता भी रहे थे कि व्रती बन जाओगे तो जीवन सुरक्षित हो जाएगा, और आप हमें नरक ले जा रहे हो। सुनो, नरक जाना
और नरक के जीवन का सिंहावलोकन करना, दोनों में बड़ा अंतर है। मैं आपको नरक नहीं ले जा रहा, मैं चाहता हूं नरक की जर्नी हो, नरक की ऐसी जर्नी जहां जाके अपनी आंखों से तुम देख लो कि वास्तविक नरक क्या है। कहां आप उठोगे? कहानी शुरू करूं? आचार्य उमा स्वामी ने कुल 7 सूत्र दिए हैं नरक के लिए, 6 सूत्र, और 6 सूत्र में ही हमें नरक से बाहर निकाल दिया। पहले सूत्रों को ले लूं और फिर मैं उस नरक की यात्रा पर आप सबको ले चलूँगा। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोध। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा नाम की ये 7 भूमियाँ जो क्रमशः 3 प्रकार के वात वलय, घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तनवात वलय, और उनके नीचे आकाश पर प्रतिष्ठित है। ये 7 नरक, ये 7 पृथ्वियाँ एक दूसरे के नीचे नीचे है। नरक कहाँ है? हम जहाँ हैं इससे ठीक नीचे। पता है हम कहाँ बैठे हैं? नरक की छत पर। कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? नरक की छत पर है, अभी गनीमत है। नीचे नरक है, 7 पृथ्वियाँ एक के नीचे एक, जो 3 प्रकार के विशेष प्रकार के वायु मंडल के दबाव से टिके। जैसे ये अर्थ है, ऐसी 7 पृथ्वी नीचे, जिनका नाम है वात वलय, सघन वात वलय, जल मिश्रित वात वलय और एकदम शुद्ध वात वलय। तो ये इनके नीचे आकाश है, तो इनके नीचे नीचे ये 7 पृथ्वियाँ, इन सब के साथ प्रभाव रखा है, यानी इनमें वैसी चमक है। इनमें सबसे पहली पृथ्वी ऊपर है, जिसमें नारकी तो रहते ही हैं, और इसके ऊपरी हिस्से में भवनवासी और वेंतर देव भी रहते हैं। उनका निवास अलग है, और एकदम ठेठ नीचे नारकियों का निवास है। अब इस पृथ्वी में नरक रहते हैं। नरक है कितने? तासु 30 पंचविंशति पंचदश दशत्री पंचोनैक नरक 7सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। इन 7 पृथ्वियों में, तासु इन 7 पृथ्वियों में 63 यानी 30 लाख, 7 सहस्राणी यानी लाख, 30 लाख, 25 पंचविंशति यानी 25 लाख, पंचदश यानी 15 लाख, फिर 10 यानी 10 लाख, फिर 3 लाख, फिर पंचोन 1 यानी 5 कम 1,99,995 और 5 नरक हैं। नरक कितने हैं? 84 लाख। कितने? हम लोग कह देते 7 पृथ्वियों को नरक शॉर्ट में। ये 7 नरक सामान्य कथन है। नरक जिनमें नारकी जीव रहते हैं उसका नाम नरक। नरक कहते किसको? जिनका नाम सुनकर नर कांप जाए उसका नाम नरक। जो नर को कपा दे वो नरक। नरक का नाम सुनते कपकपी लगती कि नहीं लगती? बोलो। अगर कोई कह दे कि तुम्हें नरक जाना पड़ेगा तो क्या होगा? घबराओगे ना। तो जो नर को कपाए वो नरक। ये 84 लाख बिल है, उनमें वे नारकी रहते हैं और करते क्या हैं? तो कहते हैं
नारका नित्या शुभ तरलेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारकी नित्य ही अशुभ तरलेशा, अशुभ दर परिणाम, अशुभ तर वेदना और अशुभ तर विक्रिया वाले हो। नरक जो है, अभी थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा, उनका शरीर बड़ा अशुभ होता है। वो चाह करके भी अच्छा रूप नहीं, बड़े विकृत और विभत्स आकार वाले हो। उनको बड़ी वेदना होती है। ऊपर के नरकों में उष्ण वेदना और नीचे के नरकों में शीत वेदना हो। अभी आपने सुना होगा, मेरु समान लोह गल जाए ऐसी शीत उष्णता खाए। ऊपर भयानक गर्मी और नीचे के नरकों में उतनी ही कड़ाके की ठंड। भूख प्यास की वेदना उनको बहुत होती। 4 प्रकार के दुख नारकियों को होते हैं। क्षेत्रजन्य, जो वहाँ की भूमि की स्पर्श मात्र से होता है, भूख प्यास की वेदना होती। अन्य शारीरिक दुख होता है, जो वहाँ की पूरे के पूरे प्रकृति के कारण होता है। फिर अन्य देवों के द्वारा एक दूसरे को उकसा करके एक दूसरे से लड़ने झगड़ने में होती है परस्पर के दुख। और चौथा मानसिक दुख उनको बहुत होता है। परस्परो दीरि दुखा, एक दूसरे के पूर्व जन्मों की स्मृति को कर करके जो एक दूसरे के साथ मार काट करते हैं, वो दुख बहुत होता है। संक्लिष्टा सुरोदीरि दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः। संक्लेश परिणाम वाले असुर देवों के द्वारा उदीरित दुख वाले भी नारकी होते हैं, जो चौथी पृथ्वी से पहले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उकसाने में आनंद होता है, तो पहले 3 नरक तक कुछ देव लोग घूमने जाते हैं और वहाँ जाकर के नारकियों को एक दूसरे को के विरुद्ध उकसाते हैं और उकसा के भड़का के उनको लड़वाते हैं। और इनके द्वारा उकसाए जाने पर वे नारकी जब एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने लगते हैं तो इनको बड़ा आनंद आता है। आज उस प्रकृति के लोग इस धरती पर भी दिखाई पड़ते हैं। एक सब कितने समय होता है, तो कहते हैं ते शिवेकत्री सप्तदश सप्तदशत द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः। तेषु उन पृथ्वियों में 1, त्रि यानी 3, सप्त यानी 7, 10 यानी 10, सप्तदश यानी 17, द्वाविंशति यानी 22 और त्रयस्त्रिंशत् यानी 33 सागरोपम सत्वानाम यानी वहाँ के नारकियों की, परा यानी उत्कृष्ट स्थिति यानी आयु। पहले पृथ्वी में एक सागर, दूसरे में 3, तीसरे में 7, चौथे में 10, पाँचवें में 17, छठवीं में 22, सातवीं पृथ्वी में 33 सागर की आयु होती। इतने काल तक नरकों की स्थिति होती। ये तो हमने सूत्र का सामान्य अर्थ जान लिया, हम लोग पढ़ते भी। लेकिन यदि हम खुद भगवान की वाणी को प्रमाण मानकर अगर नरक को अपनी आंखों से देखेंगे, हृदय कांप उठेगा, जीवन बदल जाएगा। चलिए थोड़ी देर के लिए नरक की यात्रा करते हैं। आंखें बंद करिए। पाँच मिनट की संसार भ्रमण यात्रा के क्रम में हम नरक की यात्रा करेंगे। करा दें, है ना? ओ 4 गति और 84 लाख योनि वाले इस संसार में मैंने अनंतों काल से परिभ्रमण किया है। कभी पशु पक्षी तो कभी पेड़ पौधे के रूप में जन्म लिया,
कभी कीड़े मकोड़ों के रूप में मैंने अपना जीवन बिताया। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, ये सब मेरे ही चोले हैं। मैंने अनंतों बार इन्हें धारण किया और छोड़ा है। अपनी इस अनंतकालिक यात्रा के क्रम में मैं अनेक बार नरक भी गया। जैसे ही मैं नरक पहुंचा, जन्म लेते ही मेरा शरीर संपूर्ण अवयवों के साथ पूरी तरह विकसित हो गया, लेकिन उसी क्षण मेरा ये शरीर काफी ऊंचाई पर उछला और उछलते ही वहां पहले से खड़े तीक्ष्ण अस्त्रों पर गिरा। मेरा शरीर छिन्न भिन्न हो गया, छत विक्षत हो गया। मेरे अंदर करुण कराहा प्रकट हो गई। ये तो इस नारी की शरीर की विशेषता थी कि वह फिर से एकत्रित होकर एकजुट हो गया। मैं उठकर खड़ा भी नहीं हो पाया कि वहाँ पहले से तैयार नारकियों ने मुझ पर घातक प्रहार करना शुरू कर दिया। मैं उनसे जान बचाकर भागा और वहाँ लगे सेमर के पेड़ पर चढ़ गया। पर क्या बताऊं, उस वृक्ष के पत्ते क्या थे, तलवार से भी तीक्ष्ण। मेरा संपूर्ण शरीर छत विक्षत हो गया। मैं वहां से भागा। नारकियों ने मुझे पकड़कर मुझ पर घातक प्रहार करना शुरू कर दिया। कभी मुझ पर वे मुकदरों से प्रहार करते, तो कभी मुझे आरियों से काट डालते, तो कभी गरम तेल की कढ़ाई में पूड़ी पकौड़े की तरह तल डालते। कभी मेरे आंखों में कील ठोक देते, कभी मेरे कानों में कील ठोक देते। कभी वे कहते कि तूने धर्मात्माओं की खूब निंदा की, ले अब और कर, कहकर मेरी जीभ निकाल देते। कभी कहते तूने पर स्त्रियों को बुरी दृष्टि से खूब देखा, ले अब और देख, कहकर मेरे आंखों में तीक्ष्ण भाला चुभा देते। कभी मुझे मेरे कहते कि तूने खूब मांसाहार किया, ले अब और कर, कहकर मेरी आंतें निकाल देते। कभी मेरे शरीर की खाल उधेड़ देते। कभी मुझसे कहते तूने पर स्त्रियों में खूब रमन किया, ले अब और कर, कहकर मुझे तप्त लोहे की पुतलियों से बांध देते। मैं यह सब देख कर आ उठता, पर वहां मेरी कोई सुनने वाला भी कहाँ था। वहां की धरती का स्पर्श करते ही ऐसा लगता मानो एक साथ हजारों बिच्छुओं ने काट खाया हो। मुझे इतनी अधिक भूख और प्यास की वेदना होती
कि 3 लोगों का अनाज भी खा लूं तो भूख न मिटे, लेकिन वहां तो एक अनाज का एक कण भी नहीं था। सागर का जल पी लूं तो भी प्यास न बुझे, पर पानी की तो वहां एक बूंद भी नहीं थी। कभी कभी मैं अपनी प्यास से पीड़ित होकर वहां बहने वाली बैतरनी नदी का जल पी लेता, पर क्या बताऊं वो पानी क्या था, तेजाब से भी खराब। मेरा पूरा शरीर छार छार हो जाता। वहाँ पूरा जीवन यूं ही चीख पुकार के साथ मेरा बीता, और ऐसा 1-2 दिन के लिए नहीं, सागरों पर्यंत 1-2 बार नहीं, अनंतों बार मैंने भोगा है। आज इस दृश्य को देखकर मेरा हृदय कांप रहा है। मुझे लग रहा है कि अपने कुकृत्यों के कारण यह जीव कितने दारुण दुखों को भोगता है। अब मुझे समझ में आ गया, काश नरहो पाकर मैंने जिन धर्म की शरण ली होती तो मेरी ये दुर्गति नहीं होती। मैंने तय कर लिया, अब किसी भी भाव में जिन धर्म से विमुख नहीं होऊंगा, सदैव जिन धर्म की शरण में रहूँगा, रत्नत्रय के मार्ग में रहूँगा, ताकि भाव भ्रमण से हमेशा हमेशा के लिए छूट सकूं। बाहर आ जाइए नरक से। कुछ एहसास हुआ आप लोगों को? ये हमारी आपकी सबकी कहानी है। ये कोई कपोल कल्पना नहीं, ये जीवन का यथार्थ है। इस पर श्रद्धान करो तो सम्यक्त का प्रकाश प्रकट होगा, हमारा भाव भ्रमण छूटेगा। आगे के सूत्रों में हम चलते हैं। नरक से निकलकर वापस हम इस भूलोक पर आ गए हैं। ये मध्य लोक है। इस मध्य लोक की चर्चा आगे के सूत्रों में। जम्बूदीप लवनोदादेह शुभ नामानो द्वीप समुद्राहा। देखिए आगे के सूत्रों की जो विवेचना होगी, नरक स्वर्ग ये आस्था का विषय है, और ये भूगोल खगोल की बातें हैं जो वर्तमान में विज्ञान मानता उससे बहुत भिन्न है। तो उन सब बातों को सुन करके खासकर विद्यार्थियों को, जो विज्ञान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, उनके मन में बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न। उनके संदर्भ में मैं पहली ही बात ये स्पष्ट कर देता हूँ कि विज्ञान जो कहता है वो गलत नहीं है, और हमारे शास्त्रों का जो कथन है वह भी सही है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। अंतर क्या? अंतर केवल समझ का है। हम लोग जिस धरती पे रह रहे हैं ये अशाश्वत धरा है, और हमारे शास्त्रों में जो उल्लेख है वो शाश्वत पृथ्वी का है। अशाश्वत धरा में हम रह रहे हैं, उल्लेख शाश्वत पृथ्वी का है। तो ये जो वर्णन है, आगे एक सूत्र आएगा वहाँ मैं उसकी चर्चा करूँगा। तो हम जहाँ रह रहे हैं वो दुनिया है ही नहीं जिसका इसमें उल्लेख है। आगे क्रम में बताऊंगा। अभी आप सुनेंगे कि हमारी धरती थाली की तरह सपाट है, और आज विज्ञान कैसा मानता है? संतरे की तरह गोल। आगे बताऊंगा। तो ये धरती कैसी है? जम्बूद्वीप लवनोद आदि है। जम्बूद्वीप और लवनोद यानी समुद्र, लवन समुद्र आदि शुभ नाम वाले अनेक द्वीप और समुद्र हैं इस भूतल पर। फ्लैट कैसे हैं? द्विर्द्विर्विस्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपनो वलयाकृतयः।
ये दूने दूने विस्तार वाले, यानी इनका डायमीटर डबल डबल है और एक दूसरे को घेरे हुए हैं चूड़ी के आकार के। सबसे बीच में जम्बूद्वीप है जो थाली के आकार का, उसको घेरे हुए लवण समुद्र है जो चूड़ी के आकार का, उसके बाद धातकी खंड है, फिर उसके बाद कालोदधि समुद्र है, फिर पुष्करवर द्वीप है, पुष्करवर समुद्र है, फिर इस तरह से घृतवर, वारुणवर, वरुणवर आदि करते करते 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है। ऐसे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं जो इस भूतल पर एक दूसरे को घेरे हुए हैं। एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, इनमें ये आगे एक दूसरे को घेरे हुए हैं। फिर क्या है? तन में मध्य में रुणाभिर्वृत्तो योजन सहस्रविष्कंभो जम्बूद्वीप। इन सब के बीच में मेरु है जिसकी नाभि, और वृत्त यानी जो थाली की तरह गोल आकार वाला है, ऐसा 1 योजन का जम्बूद्वीप है। 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप है। कितना है जम्बूद्वीप? 1 लाख योजन विस्तार वाला, यानी इसका डायमीटर कितना? 1 लाख योजन, और बीच में मेरु पर्वत। इसके बाद क्या है? इस जम्बूद्वीप में क्या संरचना है? तो कहते हैं भरत है। अब भरत हेमवत हरि विदे रम्य खैरण्यवत रावत वर्षा क्षेत्राणी। भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि, विदेह, रम्यक, हैरनवत और ऐरावत, इन नाम के वर्ष यानी देश, क्षेत्रानी क्षेत्र हैं। यानी इस भरत क्षेत्र में 7 क्षेत्र हैं। इस जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं। भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्यक क्षेत्र, हैरनवत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। ये इनका कहाँ कहाँ है तो वो भी सुनिश्चित है। तद विभाजिन पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मि शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। तद विभाजन उनको विभाजित करने वाले। पूर्वापर आयता यानी पूर्व पश्चिम लंबे, हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी नाम के 6 पर्वत हैं जो 7 देशों को डिवाइड करते हैं। भरत और हेमवत क्षेत्र के बीच में हिमवान, हेमवत और हरि क्षेत्र के बीच में महाहिमवान, हरि और विदेह क्षेत्र के बीच में निषद, और आपके जाकर विदेह और रम्यक क्षेत्र के बीच में नील, रम्यक और हैरनवत क्षेत्र के बीच में रुक्मी, और हैरनवत और ऐरावत के बीच में शिखरिन नाम के पर्वत हैं। ये पर्वत बड़े विशिष्ट पर्वत हैं, साधारण पर्वत नहीं हैं। इनके लंबाई चौड़ाई आदि का सारा वर्णन शास्त्र में है ही, पर कुछ विशेष बात। हेमार्जुन, तपनी, बैडूर, रजत, हेम मयाहा। ये कैसे हैं? हेम यानी सोने जैसे, अर्जुन यानी चांदी जैसे, तपनी यानी तपे हुए सोने जैसे, और बैडूर, बैडूर मणि मोर का कंठ जैसा होता है ना, ऐसे नील मणि जैसे, और फिर रजत यानी चांदी की तरह, और हेम यानी सोने की तरह। ये 6 पर्वत ऐसे हैं। और कैसे हैं? मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः। इनके दोनों पार्श्व भाग यानी दोनों किनारे ढेर सारे मणियों से खचित है। और ये पर्वत कैसे हैं? सामान्य रूप से पर्वत ऐसे होते हैं, ऊपर सकरा नीचे चौड़ा। कह रहे ऊपर और मूल में एक सा विस्तार, यानी ये दीवार की तरह है, डिवाइड करने वाले। अब मणियाँ खचित है। एक बार गुरुदेव जब इसके बारे में बता रहे थे तो एक ने कहा, महाराज इन पर्वतों का पता लग जाएगा क्या? खोद ले आदमी, दीवार जैसे, दीवार जैसे पता लग जाए तो बचने न। सोने का पहाड़ और मणि विचित्र, चांदी का पहाड़ और मणि खचित, इंद्र नील मणिमय विहार पर पर्वत और मणियों से खचित, ऐसा इसका स्वरूप है।
पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि। इन पर्वतों के मध्य हर पर्वत पर एक एक तालाब है जिनके नाम है पद्म, महापद्म, तिगिंछ, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। ये 6 तालाब हैं। तालाब माने छोटे मोटे ताल नहीं, देखते भोपाल का ताल जिसमें लहरें उत्पन्न होती हो, इतना बड़ा तालाब है। तो ये तो छोटा है। 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा तालाब है। आप भोपाल के तालाब से अनुमान लगा सकते हैं। तो इन पर्वतों पर तालाब है, असाधारण तालाब, स्वाभाविक रूप से। उनसे क्या होता है? प्रथमो योजन सहस्रायाम तदर्थ विष्कंभो हृदय। पहला तालाब 1000 योजन आयाम यानी लंबा और तदर्थ यानी उससे आधा, विष्कम यानी चौड़ा। 1000 योजन बटा 500 योजन। गहराई कितनी? 10 योजना गाह, 10 योजन गहरा। अब आप पता है 1 योजन कितने का होता है? 4 कोस का 1 योजन यानी 40 कोस। 40 कोस यानी 80 माइल। 80 माइल यानी 1.6 से और गुना कर दो उतने किलोमीटर, यानी 80 और 8 छक 48 यानी 128 किलोमीटर गहरा तालाब। 500 योजन चौड़ा यानी 2000 कोस चौड़ा यानी 4000 माइल चौड़ा। कान खड़े हो जाएंगे, समझ गए? चलिए 8000 किलोमीटर चौड़ाई हो जाएगी। तो ये तालाब, इतने विशाल तालाब, ये पहला है। इससे दूने आगे बड़े बड़े हैं, डबल डबल। तन मध्य योजनम पुष्करम। इन तालाबों के मध्य 1 योजन वाला कमल है। 4 कोस का कमल, जिसमें बीच में उसका जो क्या बोलते हैं कर्णिका है, जिसमें कमल गटा होता है, वो 2 कोस का, और दोनों तरफ उसके पत्तियां हैं 1-1 कोस की। तद द्विगुण द्विगुण विस्तार, तद द्विगुण द्विगुणा हृदा पुष्करानी च। आगे के जितने भी सरोवर है और उनमें रहने वाले कमल हैं, वे सब दुगने दुगने हैं। ये 1000 और 500 है तो 2000 और 1000। ये 10 योजन गहरा है तो दूसरा 20 योजन गहरा। यहाँ का 1 योजन का कमल है तो वहाँ 2 योजन का कमल। ये डबल करते जाना। इन कमलों में कौन रहता है? तन्निवासिन्यो देव्य श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्य पल्योपम स्थिति ससामानिक परिषद का। ये जो कमल है, इन कमलों में महल है। उन महलों में कुछ खास देवियां रहती। तन निवासिन्यो देव्य, उन कमलों में निवास करने वाली देवियां कौन सी? श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी। ये 6 देवियां यही भगवान के जात कर्म में आती है। माता की सेवा में नियुक्त होती है। अब इन्हीं को 6 में 2 और जोड़ के 8 बना दिया। लिखा तो 6 ही है, बना लेते 8 अष्टकुमारियां, पर वो 6 है ना। ये 6 में पहली 3 सौधर्म इंद्र की अनुचरी है और बाद की 3 ईशान इंद्र की अनुचरी। इनका कोई देव नहीं होता, ये एक पल्ले की आयु वाले होते हैं और भगवान के कल्याणक में, खासकर उनके जात कर्म में अपना विशेष योगदान देती। ससामानिक परिषद का यानी अपने सामानिक परिषद का अपने परिवार देवों के साथ रहती। इन तालाबों से 14 नदियाँ निकलती। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिधरी कांता सीता सीतोदा नारी नर कांता स्वर्ण रूपकूला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन मध्य गाहा।
गंगा सिंधु रोहित रोहिताश्य हरित हरिकांता सीता शीतोदा नारी नरकांता स्वर्णकूला रूपकूला रक्ता और रक्तोदा नाम की नदियाँ इन तालाबों के मध्य से निकलती। 6 तालाब है, 14 नदियाँ हैं। झमेला आ गया, कहाँ से होंगे? 7 तालाब होते, 14 नदियाँ होती तो काम हो जाता। घबराने की बात नहीं। पहले और आखिरी तालाब से 3-3 नदियाँ निकलती और बीच के सब तालाबों से 2-2। इनमें भरत क्षेत्र के सीमा में हिमवान पर्वत है जिसमें पद्म तालाब है। इसके पूर्व से गंगा, पश्चिम से सिंधु और इसके उत्तर से रोहिताश्या नदी निकलती। महापद्म तालाब के दक्षिण हिस्से से रोहित नदी और उत्तर हिस्से से आपके हरिकांता नदी निकलती। इस प्रकार से उसके ऊपर वाला है तो उसके दक्षिण से हरित नदी और ऊपर से शीतोदा नदी निकलती है। फिर इसके बाद नील पर्वत में जो आपके महापद्म तिगिंज केसरी तालाब है उसके दक्षिण से सीता नदी निकलती है और उत्तर से सीता शीतोदा रक्तोदा नदी। फिर आपके जाकर के तिगिंज केसरी महापुंडरीक से उसके दक्षिण से कौन सी नदी हुई? सीता शीतोदा नरकांता नारी नदी, दक्षिण से नारी और उत्तर से रूपकुला और उधर से आपकी जाएगी तो रक्तोदा रूपकुला और रक्तोदा और स्वर्णकुला उधर से आएगी। इस प्रकार शुरू के 3 और आखिरी के 3 बीच में 2-2 नदियाँ निकलती। ये महानदियाँ। द्वयोर्द्वयो पूर्वा पूर्वगाः, द्वयोर्द्वयो इन 2-2 में जो पहली वाली है पूर्व के समुद्र की तरफ जाती है और दूसरी हो पश्चिम की ओर बहती है। यानी गंगा सिंधु में गंगा पूरब की तरफ, सिंधु पश्चिम की तरफ, ऐसे सब में लगा लेना। शेषास्त्व परगाः, तो पहली पूरब की तरफ, दूसरी अपरगा यानी पश्चिम की तरफ जाती है। 14 नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवादियो नद्यः, गंगा सिंधु आदि नदियाँ 14,000 नदियों से घिरी हुई। कितने नदियों से? 14,000। अब फिर भरत क्षेत्र, ये सारी नदियाँ जो सहायक नदियाँ हैं ये आपके म्लेच्छ खंडों में, यहाँ नहीं। ये गंगा से उसका तालमेल नहीं है जो वर्णन है, समझ गए। लेकिन ये जो नदियाँ हैं सहायक नदियाँ म्लेच्छ खंड में। भरत षड्विंशति पंचयोजन सद्विस्तार षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य, भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो भरत षड्विंशति पंचयोजन सद्विस्तार, भरत क्षेत्र का विस्तार 526 सही 6/19 योजन है। ठीक है। षड्विंश भी पाठ है, षड्विंशति भी पाठ है, विंशति करने की जरूरत नहीं है, षड्विंश पाठ चलेगा। भरत षड्विंश पंचयोजन सद्विस्तार, हम लोग याद विंशति है लेकिन पाठ दोनों शुद्ध है, व्याकरण से दोनों सिद्ध होते हैं। तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता, भारत क्षेत्र का जितना विस्तार है उससे आगे के जितने पर्वत और क्षेत्र हैं दूने दूने विस्तार वाले। भारत क्षेत्र से डबल हिमवान पर्वत, हिमवान पर्वत से डबल हरि क्षेत्र, हरि क्षेत्र से डबल महाहिमवान पर्वत और महाहिमवान पर्वत से डबल भरत हेमवत हरि क्षेत्र और हरि क्षेत्र से डबल निषद पर्वत और निषद पर्वत से डबल विदेश क्षेत्र। विदेश क्षेत्र यहाँ से कितना बड़ा है मालूम? 64 गुना। कितना? 64 गुना। क्षेत्र से क्षेत्र 4 गुना और पर्वत से पर्वत 4 गुना और जम्बू द्वीप से पहला पर्वत 2 गुना। तो आप 64 गुना हैं। आप देख लिए भरत क्षेत्र में भरत क्षेत्र, हिमवान पर्वत, हेमवत क्षेत्र, महाहिमवान पर्वत, फिर निषद भरत हेमवत हरि क्षेत्र और निषद पर्वत, फिर विदेह। तो ये 7 बार दूना दूना करोगे तो आपके 64 आएंगे, समझ गए।
तो 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, छठवें बार में कितना हो गया? 36। तो 64 गुना विस्तार है भरत क्षेत्र से जम्बूद्वीप का, और उसमें आधा उसमें कुरुक्षेत्र में चला जाता है और आधा में पूर्व और अपर विदेह होते हैं। इसलिए 32 महाविदेह एक भरत क्षेत्र जैसी व्यवस्था एक महाविदेह में होती है। भरतैरावत्योर्वृद्धिरासो उत्तरा दक्षिण तुल्या। और ऊपर कैसे हैं? तो जैसे दक्षिण में एक दूसरे के दुने दुने, वैसे दक्षिण के उत्तर वाले दक्षिण के तुल्य हो जाएंगे। तो वहाँ जैसे भरत क्षेत्र है वैसे हेमवत क्षेत्र है, जैसे हिमवान पर्वत है वैसे वहाँ शिखरिन पर्वत है, जैसे हरि क्षेत्र है वैसे वहाँ हेमवत क्षेत्र है, और जैसे भरत हिमाल निषद पर्वत है तो वैसे वहाँ रुक्मी पर्वत है, और जैसे विदेह क्षेत्र है जैसे नील पर्वत है। एक पूरी की पूरी 3 पर्वत इधर, 3 पर्वत इधर, 3 क्षेत्र इधर, 3 क्षेत्र इधर, बीच में विदेह, ऐसा लगा लेना। भरतैरावत्योर वृद्धिरासो सत्सम्याभ्याम उत्सर्पिण्यव सर्पिणीभ्याम। भारत और ऐरावत क्षेत्र में 6 कालों के द्वारा वृद्धि और ह्रास होता है। काल परिवर्तन हम लोग बोलते हैं ना, सुखमा सुखमा सुखमा, सुखमा दुखमा, है ना, और दुखमा सुखमा, दुखमा दुखमा दुखमा। ये 6 काल से भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में परिवर्तन होता है। कहाँ होता है? आर्य खंडों। इसके अलावा अन्यत्र कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता, ये काल के प्रभाव से होता है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में ये परिवर्तन काल के प्रभाव से, कहाँ है? हाँ, ये होता है। इनको छोड़कर ताभ्याम अपरा भूमियोवस्थिता। इसके अलावा जितनी भूमियाँ वो अवस्थित यानी शाश्वत है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे जो शास्त्र हैं, ये हमारे शास्त्रों में ऐसा आता है कि पंचम काल के अंत में ये धरती चूर चूर हो जाएगी 1 योजन नीचे तक, फिर धीरे धीरे काल आएगा, फिर नदी पर्वत सागर आदि पकड़ते हैं। अभी हम अवसर्पिणी काल में आ रहे हैं। भोग भूमि के समय ये धरती एकदम सपाट थी, नदी नाले ऐसे नहीं थे, छोटे मोटे पर्वत पहाड़ खाए नहीं थे। जब ये भोग भूमि से कर्म भूमि के रूप में धरती पलटी तो 1 योजन ऊपर उठी। उसके उठने से इस पृथ्वी का शेष जम्बूद्वीप से कनेक्शन कट गया। इसमें अनेक क्षुद्र पर्वत और उपसमुद्र प्रकट हो गए जो आज हमको दिखते हैं। एक नई ग्लोबल व्यवस्था हो गई। तो मुझे लगता है कि उससे एक बहुत बड़ा प्राकृतिक परिवर्तन हुआ होगा, और उस 1 योजन उठने का मतलब बहुत बड़ी ऊर्जा का संचार। उस प्राकृतिक परिवर्तन से ही ये सारे प्लैनेट्स तैयार हो गए हों और इस पृथ्वी ने ग्लोबल शेप ले लिया। तो आज विज्ञान जो कहता है वो लगभग ठीक है। सूर्य चंद्रमा की तरह जो चीज़ें दिखती है वो भी अपनी जगह ठीक हो सकती है, पर मैं अपने मन की कल्पना कह रहा हूँ, क्योंकि उसका विधायक शास्त्र आज हमारे पास नहीं है। हमारे शास्त्रों की होली जली है। काश वे ग्रंथ होते तो हम इन सब का माकूल जवाब दे सकते थे, लेकिन सांकेतिक रूप में ऐसी बातें उपलब्ध है कि धरती भोग भूमि से कर्म भूमि में परिवर्तित हुई तो बहुत बड़ा प्राकृतिक परिवर्तन हुआ, और उस समय कुलकरों ने हमारा मार्ग प्रशस्त किया। तो उन शब्दों को गहराई से अगर हम समझें तो बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं, और वो बदलाव ही हमारे जीवन के लिए आधार बन सकता है, आज की व्यवस्था का समाधान बन सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं हमें उस संदर्भ में देखना चाहिए। एक अद्वितीय पल्लोपम स्थितियो है मतक हारि वर्षक दैव कुर्वकाहा। 1, 2, 3 पल्ल की आयु वाले, हेमवतक यानी हेमवत क्षेत्र में जन्म लेने वाले, हरिवर्षक यानी हरिवर्ष वाले देव, और दैवकुरु यानी देवकुरु में उत्पन्न होने वाले जीवों की क्रमशः 1, 2 और 3 पल्ल की आयु होती है। ये जगह मध्यम और उत्कृष्ट भोग भूमियाँ कहलाते हैं। तथोत्तराहा, इसी प्रकार उत्तर कुरु, रम्यक और हैरनवत क्षेत्र में क्रमशः 3, 2 और 1 पल्ल की आयु वाले जीव होते, वहाँ भी भोग भूमि है। विदेहेषु संख्ये कालाः
विदेह क्षेत्र में रहने वाले जीवों की संख्यात वर्ष की आयु होती है, यानी एक पूर्व कोटि की आयु होती है, उनकी जगन आयु अंतर मुहूर्त की होती है। विदेह क्षेत्र में हमेशा चौथा काल वर्तता रहता है। कई लोग बोलते हैं हम विदेह चले जाएं महाराज, ऐसा आशीर्वाद दो। मैं सबसे कहता हूँ इस भ्रम में मत रहना कि विदेह जाओगे तो कल्याण हो जाएगा। विदेह जाने की मत सोचो, विदेह बनने की सोचो। विदेह हम तुम अनंतों बार हो आए, पर तत्व ज्ञान के अभाव में, आत्मक ज्ञान के अभाव में संसार में भटकते रहे। विदेह में जितने मनुष्य हैं ना, उनमें सम्यक दृष्टि अल्प है, मिथ्या दृष्टि ज़्यादा है, वो भी भटकने वाले हैं। वो विदेह का जन्म व्यर्थ है जहाँ ज्ञान ना हो, और ये पंचम काल का जन्म अच्छा है जहाँ आत्मक ज्ञान हो। इसलिए विदेह जाने की बात मत सोचना, मिथ्या दृष्टि विदेह जाएगा, सम्यक दृष्टि तो जाएगा भी नहीं। विदेह बनने की बात सोचो। किसकी बात सोचो? विदेह बनने की। भारतस्य विष्कंभो जम्बूदीपस्य नौति सद्भाग। अगर भरत क्षेत्र को हम जम्बूद्वीप के हिसाब से कैलकुलेट करें तो कितना विस्तार होगा? तो जम्बूद्वीप का 190वां भाग। दीर्घात की खंडे, और जम्बूद्वीप की तरह, जम्बूद्वीप में जैसे एक भरत है, धात की खंड में वैसे 2 भरत। ठीक है। पुष्करार्धे च, पुष्कर द्वीप के ठीक बीच में एक मानुषोत्तर पर्वत है जो मनुष्य लोक की सीमा है, जो उस पुष्करवर द्वीप को 2 भागों में डिवाइड कर देता है। तो उसके इस हिस्से में 2 भरत क्षेत्र हैं। जैसे यहाँ 2 भरत क्षेत्र, एक जम्बूद्वीप में 1 भरत, धात की खंड में 2, पुष्करार्ध में 2, इस प्रकार कुल 5 भरत हो गए। इसी तरह 5 ऐरावत हो जाएंगे, 5 विदेह होंगे, 5 हेमवत होंगे, 5 हरि होंगे, 5 रम्यक होंगे और 5 हैरण्यवत होंगे। सब बराबर डबल संरचना है। प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः, मानुषोत्तर पर्वत के पहले तक ही मनुष्य रहते हैं, मानुषोत्तर पर्वत से बाहर मनुष्यों का सद्भाव नहीं है। आर्या म्लेच्छाश्च, आर्य और म्लेच्छ के भेद से मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। जो गुणों और गुणवानों के द्वारा सेवे पूजे जाए उनको बोलते हैं आर्य, और जो धर्म कर्म से विहीन उनको बोलते हैं म्लेच्छ। भर्तैरावत विदेहा कर्म भूमियो नत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य, भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि है, अन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य, देव कुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर। विदेह क्षेत्र में देव कुरु और उत्तर कुरु है। दक्षिण में आप लोगों को पता है जहाँ मेरू पर्वत है, एक तरफ देव कुरु है दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ उत्तर कुरु है। ये उत्तम भोग भूमि है। तो भोग भूमि को छोड़कर, देव कुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि है, जिनमें विदेह क्षेत्र में हमेशा कर्म भूमि होती है, भरत और ऐरावत क्षेत्र में चौथे काल से कर्म भूमि आती है, प्रथम 3 कालों में भोग भूमि होती है। अब आयु निस्थिति पल्यो, निस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, मनुष्यों की आयु पर यानी उत्कृष्ट, अवर यानी जघन, कितनी? 3 पल और अंतर्मुहूर्त। 3 पल की आयु भोग भूमि के जीवों की, उत्कृष्ट भोग भूमि में, और हम आप सब सामान्य मनुष्यों की जघन आयु अंतर्मुहूर्त। कल मैंने एक समूचन मनुष्य की बात की थी, जो लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य होते हैं, क्षुद्र भाव कहलाता उनका, वो भी अंतर्मुहूर्त की आयु, बहुत अल्प आयु, सबसे छोटी आयु उन्हीं की होती। त्रयज्ञो निजानाम च, त्रियंच योनि में जन्म लेने वाले सभी त्रियंचों की भी भोग भूमिया की 3 पल्ल और कर्म भूमि की अंतर्मुहूर्त, जो सबसे छोटी आयु निगोदिया जीव की होती है, 1 सांस के 18वें भाग प्रमाण। इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र का 3य अध्याय पूर्ण हुआ।